नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 अप्रैल शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने गुरुवार को रावला, गढ़साना और अनूपगढ़ क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील, सीएचसी, राजकीय चिकित्सालय, पुलिस थाना और मरणाधीन भवनों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गढ़साना में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तैयारियों और बारदाना उपलब्धता को लेकर व्यापारियों व अधिकारियों से चर्चा की गई। पंचायत समिति में जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। अनूपगढ़ चिकित्सालय में ओपीडी, वार्ड, लैब और डायलिसिस रूम का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने को कहा गया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में महिला के कानों से सोने की बालियां झपटने की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब के मुक्तसर जिले निवासी सुरेंद्र सिंह और हरगोविंद सिंह उर्फ गोविंदी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों पहले की तरह ही इन कई वारदातों में शामिल रहे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच की। एक आरोपी को सिरसा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे को बाद में पकड़ा गया। विदेश में अच्छी नौकरी का सपना देखने वाले अनूपगढ़ इलाके में एक युवक को विदेश यात्रा का सपना मात्र कुछ घंटों में टूटकर चूर-चूर हो गया। दुबई एयरपोर्ट पर पैर रखते ही उसे एक महिला एजेंट ने एयरपोर्ट से उठाकर एक कमरे में कैद कर लिया। पासपोर्ट छीन लिया गया, साथ ही नगद 17,000 रुपए भी लूट लिए। डराने धमकाने के बाद जब युवक ने किसी तरह अपने रिश्तेदार की मदद मांगी, तभी जाकर वह 31 दिसंबर 2025 को भारत वापस लौट पाया। ठगी का यह मामला अब अनूपगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़ित जसवंत सिंह चक 4 केएसएम ने श्रीगणपुर निवासी धर्मपाल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। धर्मपाल खुद को विदेश भेजने का एजेंट बताता है। उसने वर्क वीजा पर दुबई भेजने का आश्वासन देते हुए 5 लाख रुपए ले लिए। जसवंत सिंह 17 दिसंबर 2025 को दुबई पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी मुसीबत शुरू हो गई। आरोपी की महिला एजेंट एयरपोर्ट पर उसे ले गई और एक कमरे में बंद कर दिया। हनुमानगढ़ जिले में घर से लापता हुए एक युवक की लाश खेत में बनी पानी की डिग्गी में पाई गई। घटना हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में सामने आई है। पुलिस के अनुसार चक 7 एसएसडब्ल्यू झावर निवासी धर्मपाल बावरी 7 अप्रैल को बिना बताए घर से कहीं गायब हो गया था। उसके एक परिवारजन ने मंगलवार शाम को ही थाने में आकर अपने भतीजे धर्मपाल के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद मंगलवार देर रात को ही चक 8 एसएसडब्ल्यू में खेतों में रोड के किनारे एक खेत में बनी पानी की डिग्गी में धर्मपाल की लाश पाई गई। उसके चाचा तुलसाराम बावरी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर बुधवार को मुकदमा दर्ज की गई। सूरतगढ़ में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे शहर के बाईपास रोड पर स्थित करनी माता मंदिर के पास एक निजी कंपनी का मोबाइल टावर अचानक आग की चपेट में आ गया। टावर के विद्युत तारों में हुई स्पार्किंग से घने काले धुएं का गुबार उठने लगा और कुछ ही पलों में आग की लपटें दिखाई देने लगी। मंदिर परिसर में जहां यह टायर लगा, उसके नीचे पास में ही लकड़ियों का बड़ा ढेर लगा हुआ था, जिसके कारण आग फैलने का खतरा काफी अधिक हो गया। नगर पालिका की अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे तक लगातार प्रयास करके आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। श्रीगंगानगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार गक्खड़ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए एक महिला फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर संचालक, उसके पति तथा मेडिकल स्टोर के मालिक को बिना बिल के एनडीपीसी एक्ट घटक तत्व वाली दवाइयां खरीदने बेचने का दोषी करार देते हुए 1 वर्ष साधारण कारावास की सजा और एक अन्य धारा में 6 महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई। चारों धाराओं में तीनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायालय के सहायक निदेशक धर्मेंद्र सिंह ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 11 जुलाई 2012 को जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी दलजीत सिंह उप्पल ने पदमपुर में मतदान मेडिकल स्टोर का अचानक निरीक्षण किया था। श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी गढ़साना थाना इलाके से 4-5 व्यक्तियों के साथ बीकानेर जिले के पूगल शहर में मजदूरी करने के अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। पूगल पुलिस के अनुसार मुकेश नायक ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसका पिता हुक्माराम 4-5 दिन पहले तरसेम सिंह, काका सिंह, विक्की सिंह, जिद्दू सिंह के साथ मजदूरी करने के लिए पूगल गया था। उसका पिता ठेकेदार तरसेम सिंह के पास चिनाई मजदूरी करता था। रात को इनके साथ ही उनका पिता पूगल में रहता था। बुधवार सुबह 5 बजे तरसेम सिंह को उसे पता चला कि उसके पिता की मौत हो गई। वहां जाने पर पता चला कि उसका पिता मंगलवार रात को तरसेम सिंह, काका सिंह, विक्की और जिद्दू सिंह के साथ खाना खाकर सो गया था। तड़के लगभग 3 बजे इन लोगों ने किसी के गिरने की आवाज सुनी। उन्होंने बाहर आकर देखा तो उसके पिता हुक्माराम छत से नीचे गिरे हुए थे।
श्रीगंगानगर में विधायक जयदीप बिहानी के प्रतिनिधि के रूप में विमल बिहानी ने गुरुवार को ख्यालीवाला और लादूवाला के सरकारी स्कूलों में 26 साइकिलों का वितरण किया। ख्यालीवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 17 साइकिलें छात्र छात्राओं को दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, उप प्रधान, प्रधानाचार्य और गांव के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं लादूवाला स्थित सरकारी स्कूल में 9 साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम में सरपंच, प्रतिनिधि, भामाशाह और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति रही। इस पहल से विद्यार्थियों को विद्यालय आने जाने में सुविधा मिलेगी। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र में हिंदुमल कोट रोड पर स्थित गांव कालिया में बुधवार देर रात एक परचून के दुकानदार को अपनी दुकान की आड़ में नशीली गोलियां और कैप्सूल बेचने का शक होने पर काफी संख्या में लोग उसके घर के सामने इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर कार्यवाहक थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर हंसराज और एएसआई निहाल चंद दल बल सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उक्त दुकानदार लेखराज उर्फ लेखू नायक और उसके बेटे जसकरण सिंह उर्फ बिंदु को गांव के नजदीक पैदल एक बैग लेकर जाते हुए पकड़ लिया। बैग में काफी मात्रा में नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद होने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी बुधवार देर शाम और रात को श्रीगंगानगर में जवाहर नगर तथा जिले के रायसी नगर व रावला थाना इलाके में भी 3 व्यक्तियों को अवैध रूप से पोस्त तथा नशीला पदार्थ चिट्टा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर चूनावड़ थाना क्षेत्र में चक 9A में टोल नाका के पास बुधवार देर रात को एक इनोवा गाड़ी की टक्कर लगने से बाइक पर सवार 32 वर्षीय एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी मौत होने का पता चलने पर उसके घर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घटनास्थल पर भी कुछ देर के लिए हंगामा की स्थिति बन गई। मृतक की पहचान पदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सांवत्सर निवासी राम स्वरूप के रूप में हुई है। श्रीगंगानगर ग्रामीण सर्कल के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि रामस्वरूप का शव गुरुवार को पदमपुर के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के मजदूरों को बकाया एरियर और अन्य सुविधाएं दिलाने की मांग को लेकर उप श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का लाभ वर्तमान में तो दिया जा रहा है, लेकिन पूर्व अवधि का बकाया एरियर अब तक नहीं मिला है। उन्होंने इसे श्रमिकों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि आर्थिक तंगी झेल रहे मजदूरों को समय पर भुगतान मिलना चाहिए। संगठन ने मांग की है कि मुख्य अभियंता को निर्देश देकर मजदूरों का एरियर शीघ्र दिलवाया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। हनुमानगढ़ में इनर व्हील क्लब द्वारा आयोजित रीजनल मीट में सामाजिक सरोकारों और आगामी वार्षिक कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नीना कोहली ने क्लब की गतिविधियों की सराहना करते हुए समाज सेवा में निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। अध्यक्ष मीना गर्ग ने क्लब की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की सहायता जैसे विषयों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। हनुमानगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लीलावाली में प्रवेशोत्सव अभियान के तहत नव प्रवेशित विद्यार्थियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर करीब 35 बच्चों का तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रशासन ने स्टाफ ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत किया। प्रवेशोत्सव प्रभारी ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों का रुझान लगातार बढ़ रहा है, जिसका कारण सरकार की विभिन्न शैक्षणिक योजनाएं और सुविधाएं हैं। कार्यक्रम के दौरान नव विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी वितरित की गई है। हनुमानगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की पैन इंडिया ई पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टोंक स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता का विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री रहा। जीएमसी हनुमानगढ़ के विद्यार्थियों ने बायोकेमिस्ट्री विषय पर प्रभावशाली पोस्टर प्रस्तुत कर अपनी शैक्षणिक क्षमता और शोध रुचि का परिचय दिया। प्रतिभागियों में अनिल जांगिड़, योगेश शर्मा, अंजलि मारक, रजनीश कटारिया और यास्मीन सिद्धू शामिल रहे। प्रतियोगिता में यास्मीन सिद्धू ने द्वितीय स्थान हासिल किया। श्रीगंगानगर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने अपने 56वें स्थापना दिवस पर नई धान मंडी गेट नंबर 3 के पास मोहब्बत की दुकान छबील लगाई। जिलाध्यक्ष ईशानवीर मान के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में राहगीरों, किसानों, वाहन चालकों और श्रमिकों को ठंडा मीठा शरबत पिलाया गया। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने सेवा, सद्भाव और सामाजिक सरोकार का संदेश दिया। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन छात्रों के अधिकार, लोकतंत्र और छात्र राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए कार्य करता रहा है। साथ ही छात्र चुनावों की बहाली, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों के आगे भी आंदोलन चलाने की बात कही गई। कार्यक्रम में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।